सर्दियाँ चालू हो गई है तो वेट ज़्यादा बढ़ना, समस्याएं काफ़ी आती हैं सर्दियों में, और हाथों पैरों में दर्द, कमर दर्द, जोड़ों की दर्द, ये तकलीफ़ें भी आती हैं। तो इसके लिए जो ये लड्डू मैं आपके लिए बनाने वाली हूँ बहुत आसान तरीका है और इन सब के लिए ये फ़ायदेमंद है। और सबसे बड़ी बात कि इस लड्डू के फ़ायदे ये हैं कि ये हेल्दी भी है, टेस्टी भी है, और ये बिल्कुल भी आप अगर इसका सेवन करते हैं तो ये कहीं किसी भी तरह से आपको नुकसान नहीं करने वाले हैं। तो चलिए इस लड्डू को बनाना शुरू करते हैं। आप सभी को पता होगा कि अलसी जो है हमारे शरीर को बहुत ही तरोताज़ा रखती है। अलसी में एक अच्छी फाइबर की मात्रा पाई जाती है। ये बड़ी से बड़ी हमारी बड़ी जो बीमारियां हैं, कोलेस्ट्रॉल, हाई बीपी, शुगर, डायबिटीज़, इन सभी को जो है नॉर्मल रखने में, अगर इसका सेवन हम करते हैं तो ये नॉर्मल रखने में हमें हेल्प करती है। ये ज़रूरी नहीं है, ये तो मैं आज लड्डू बना रही हूँ कि जो है हेल्दी होगी और टेस्टी भी होगी, और सर्दियों में कमर दर्द, पैर दर्द और हाथों पैरों में जलन, थकान, इन सब चीज़ों से भी समस्याएं होती, तो ये बहुत हेल्प करेगी। बाकी आप किसी भी तरह से अगर इसे रोस्ट करके आप अपने डाइट में शामिल करते हैं तो ये बहुत हेल्पफुल होगी आपके डाइट में, आपको जो है लड़ने के लिए बीमारियों से और वेट लूज़ के लिए, सर्दी खांसी के लिए। तो चलिए इस रामबाण को हम बनाते हैं। तो ये देखिए मैंने आधा किलो अलसी ले लिया है, जिसे एकदम धीमी आंच पे, ज़ीरो फ्लेम पे एकदम समझ लीजिए। तो बस इसे हमें 7 से 8 मिनट तक ड्राई रोस्ट इसी तरह से कर लेना है। हाँ, जब भी आप इसे बनाएं, इसे हम धो नहीं सकते हैं, इसलिए हमें इसे क्या करना है, एक कपड़े से अच्छी तरह से पोंछ लेना है। रोस्ट करने से पहले तो मैंने पोंछ लिया था। तो ये देखिए करीब 7 से 8 मिनट तक इसे अच्छी तरह से मैंने भून लिया है। इसमें से अच्छी सी ऐसे चटचटाहट वाली आवाज़ आने लगी है। तो वो जब हो जाती है ड्राई रोस्ट ना, तो वो जब भुन जाता है तो इस तरह से आवाज़ आती है, तो हमें पता चलता है कि ये बहुत अच्छे से भुन चुकी है। तो अब सेम कढ़ाई में हम क्या करेंगे कि ये देखिए मैंने 1 कटोरी मखाने ले लिए, इन्हें भी जो है धीमी आंच पे अच्छी तरह से इसे भून लेंगे। आप चाहे तो भून भी सकते हैं, अगर नहीं चाहे तो कोई बात नहीं, वैसे भी आप यूज़ कर सकते हैं इसका। तो थोड़ा सा कैसे भुनने के बाद मसालों में भी अच्छा सा खुशबू आ जाता है और टेस्ट भी बढ़ जाते हैं। तो ये देखिए इस तरह से इन्हें भी हम मसालों को भी भून लेंगे। तो यहाँ मैंने मखाने भी भून लिए हैं। अब सेम कढ़ाई में जो है मैं भून लूँगी हमारे ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ पे देखिए हमारे मखाने भुन के हो चुके हैं। ये कढ़ाई देखिए बहुत ज़्यादा नीचे से एकदम एक जगह स्लो फ्लेम है ना, लगने की वजह से नीचे से बहुत लाल हो गई है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है काजू, ले लिया है बादाम, लिया है और ये है अखरोट। तो इन तीनों चीज़ों को इक्वल क्वांटिटी में मैंने ले लिया है। मैंने मेज़रमेंट किया है एक मीडियम कटोरी से। तो आप वेट में इसे अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा 100 ग्राम 200 ग्राम जितना भी आप लेना चाहते हैं, कोई चीज़ें कम लेना चाहते हैं कम कर सकते हैं, ज़्यादा लेना चाहते हैं ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ले लीजिए ड्राई फ्रूट अपने हिसाब से, और उसके बाद जो है धीमी आंच पे इसे भी हमें 2 से 3 मिनट तक ऐसे भून लेना है अच्छी तरह से। आप जानते होंगे कि सर्दियों में अलसी खाने के बहुत से फ़ायदे हैं, और हमारे वहाँ तो आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि हमारे वहाँ जो है अलसी, जब ऐसे महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं, डिलीवरी टाइम होता है, तो उस टाइम पे हमारे वहाँ किसी और चीज़ के लड्डू नहीं बनते हैं। तो जिस तरह से आज मैं बना रही हूँ ना, बस यही वाले लड्डू और इसी तरह से बनाए जाते हैं। हाँ, बस इसमें कुछ सामान जो होती हैं तो वो डिलीवरी के हिसाब से कुछ चीज़ें और ऐड की जाती हैं। तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने डाल दिया है आधा कप के करीब देसी घी, और ये है दूध। तो मैंने यहाँ 250 ग्राम दूध का इस्तेमाल किया है। अब इसे हमें अच्छी तरह से इस तरह से फ्राई कर लेना है। तो दूध जब डालेंगे ना आप, तो ये देखिए ये पॉपकॉर्न की तरह पूरा फूल जाता है। तो ये फूल जाएगा तो बस अब हमें इसी तरह से फूलने के बाद इसे छान के निकाल लेना है। और आप ना अगर घर में जो है प्रेग्नेंट लेडी हैं तो उस टाइम तो नहीं, लेकिन आप बाद में डिलीवरी के बाद जब इस
अलसी के लड्डू को बना के देते हैं ना और खाते हैं तो सच में कहते हैं कि उन्हें आगे जो कुछ वक्त के बाद ये समस्याएं आती हैं ना कि थकान सी लगती है, कुछ पैरों में दर्द होता है, कमर दर्द होती है, जलन होती है, तो ये सब चीज़ें ना उन्हें कभी भी नहीं होगी। और एक बना के आप कंटेनर में भर के रख दीजिए एवरी डे। अगर वो सुबह में 2 लड्डू या 1 लड्डू जो उन्हें पसंद हो, 1 या 2 क्वांटिटी में लेके खा के और उस पर 1 गिलास गुनगुना दूध ले लें, तो आप देखिएगा सच में 1 महीने इस लड्डू का सेवन कर लें वो महिलाएं, उनकी सारी समस्याएं लाइफ टाइम के लिए दूर हो जाएंगी। तो ये देखिए मैंने थोड़ा थोड़ा डाल के अलसी को 2 बार में इस तरह से बारीक मिक्सी जार में डाल के और पीस लिया है। ठंडा होने के बाद ही पीसिएगा, गरम में मत डालिएगा। तो यहाँ मेरे अलसी ठंडे हो गए थे तो मैंने ये देखिए पीस लिए हैं। अब सेकंड वाला भी डाल के मैं इसी तरह से अच्छी तरह से इसे पाउडर बनाकर हम पीस लेंगे। और ये बहुत फटाफट से जो है पिस जाता है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं रहता है। तो ये देखिए, और इसे आज मैं गुड़ में बना रही हूँ। आप चाहें तो इसे चीनी में भी, लेकिन चीनी में हम बनाते तो बहुत ज़्यादा स्वीट हो जाता है और नुकसान भी करता है। ज़्यादा क्वांटिटी में हमारे बॉडी में शुगर जाती है, इसके लिए तो गुड़ ज़्यादा नुकसान करता नहीं, तो इसलिए मैंने गुड़ में बनाया है। और आप चाहें तो गुड़ और चीनी किसी भी चीज़ का इस्तेमाल ना करें, शहद डाल सकते हैं। अगर आपको शुगर की, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम नहीं है तो आप हनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये गोंद को भी मैंने अच्छी तरह से पीस लिया है और अब इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब इसी तरह से मैं सारी चीज़ों को पीस लूँगी। यहाँ पे बताना चाहूँगी कि मैं ड्राई फ्रूट जो है ना, आधे ड्राई फ्रूट मैं पीस के रखूँगी और आधे ऐसे ही। पहले तो मैं ये मखाने पीस लेती हूँ और आधे ड्राई फ्रूट मैं इसलिए पीस के ले रही हूँ ताकि जो पूरे लड्डू में कहीं भी बाकी नहीं रहेगा। बहुत अच्छी तरह से सारे ड्राई फ्रूट मिल भी जाएंगे और जो बाइट के साथ में हमें खाना पसंद होता है कि हमारे कोई भी चीज़ें हम खाते हैं और ड्राई फ्रूट जो बाइट में आती है तो वो भी अच्छा लगता है। तो आधे हम उस तरह से रखेंगे। आप चाहें तो पूरे जो है बिना पीसे भी डाल सकते हैं और पीस कर भी डाल सकते हैं, वो आपकी चॉइस। तो यहाँ पे मखाने भी हमारे पीस के हो चुके हैं। अब यहाँ पे आधे ड्राई फ्रूट मैं पीस लूँगी और आधे ड्राई फ्रूट को बचा लूँगी। अब इसमें चाहें आप तो कोई और भी चीज़ें ऐड करना चाहते हैं ड्राई फ्रूट्स में तो आप कर सकते हैं। तो ये देखिए, और मैंने दरदरा पीसा, इसे हमें एकदम महीन पाउडर नहीं करना है, ऐसे दरदरा सा करेंगे ना तो एकदम बढ़िया सा जो है टेस्ट आता है। तो ये देखिए, अब यहाँ पे ये ड्राई फ्रूट चॉपर लेंगे और उसमें डाल के जो है इसे हम चॉप कर लेंगे। तो आप चाहें अगर आपके पास में चॉपर है तो उससे कर सकते हैं, नहीं तो कट कर लीजिए आप, नहीं तो ऐसे साबुत भी डाल सकते हैं। इस तरह से डालने पे कैसे होगा कि कहीं से भी ऐसा नहीं होगा कि कहीं पे मिक्स हुआ है, कहीं पे नहीं हुआ है, या फिर खाने के टाइम पे बाइट में मुंह में आए। इस तरह से आप जितनी बाइट खाते हैं हर बार आपको ड्राई फ्रूट्स के फ्लेवर और टेस्ट और ड्राई फ्रूट आपके मुंह में आते हैं, तो खाने में बहुत मज़ेदार लगता है। तो ये देखिए, इस तरह से मैं सारे ड्राई फ्रूट को चॉप कर लूँगी। डालेंगे अब जो हमने पीस के रखे हैं ना उसी वाले में इसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं और बचे हुए जो है उसे भी हम चॉप कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे ड्राई फ्रूट चॉप हो चुके हैं। अब ये हमारे प्रोसेस ख़त्म हुए। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं। तो यहाँ पे कढ़ाई में मैंने वापस से नीचे से बहुत हीट हो गया था तो मैंने थोड़ा सा क्लीन कर दिया। अब यहाँ पे मैंने आधा कप देसी घी डाल दिया है वापस से, और अब मैं यहाँ पे ऐड करूँगी हल्दी पाउडर। इसलिए मैं डाल रही हूँ ताकि अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है, इससे कैसे जो हमारे सर्दी होती है, खांसी होती है, खराश होती है ना, और जोड़ों में दर्द होता है, उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो बस इस तरह से देखिए, मैंने तेल में हल्दी को डाला है 2 चम्मच और इसे धीमी आंच पे हल्दी को हम पका लेंगे।
और ये देखिए हमारी हल्दी पक चुकी है। अब जो हमारे अलसी के पाउडर हमने बनाए हैं ना, उसे डाल के एक बार इस तरह से 2 से 3 मिनट तक खाली हमें धीमी आंच पे भूनना है। इससे जो हमारे लड्डू का टेस्ट है ना, सच में बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल का आता है। आप एक बार इस तरह से बना के ट्राई करिएगा ज़रूर। आपने बनाया होगा लेकिन अलग तरीके से, लेकिन एक बार इस तरीके से आप बनाइएगा, आपके बहुत पसंद आएंगे आपको। बस 2 से 3 मिनट तक आप धीमी आंच पे जब इस तरह से भुनाई कर देंगे ना, तो सच्ची में कह रही हूँ कि लड्डू के तो एकदम से माहौल ही बदल जाएंगे। इतना टेस्टी बन जाएगा ना कि खाने के बाद आप यकीन नहीं करेंगे कि ये अलसी के लड्डू है। कभी कभी किसी को ना अलसी के लड्डू में हल्की सी जो कड़वाहट होती है ना, नहीं पसंद होता है, लेकिन वो भी इसके फ़ैन हो जाएंगे। तो मैंने थोड़ा सा इसमें पानी डाल के ऐसे जो है निकाल दिया है। अब ये देखिए मैंने कढ़ाई में रखा है गुड़। तो मैंने ये देखिए, ये करीब 250 ग्राम के करीब गुड़ है। ये मार्केट वाला गुड़ था, यहाँ जो हमारे शहरों में मिलता है, लेकिन स्वीट वाला है। जो नमक वाला आता है ना, ये वो वाला नहीं है। और ये जो आप देख रहे हैं बॉल वाला, ये मैं गांव से लेके आई थी। तो करीब इसे भी मैंने डाल दिया है, 300 ग्राम के करीब इसे भी मैंने ऐड कर दिया है। और गुड़ की क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा, अगर स्वीट खाना ज़्यादा पसंद है तो आप बढ़ा भी सकते हैं, नहीं है तो बस इतनी क्वांटिटी काफ़ी है। तो ये करीब दोनों गुड़ मिला के हमारे जो है 600 से 700 ग्राम जितना, 600 या 700 ग्राम जितना हुआ है। अभी घर पे था इसलिए मैं, अभी आप सोचेंगे कि मेज़रमेंट में प्रॉपर नहीं बता रही हूँ। रीज़न ये है कि ज़्यादा क्वांटिटी में वो बॉल वाले गुड़ भी हैं मेरे पास में घर पे रखे हुए। गांव से मैं ज़्यादा लेके आई थी तो मैंने उसमें से ही निकाल लिए हैं। और ये वाले मैंने 1 किलो मंगाए थे, जिसमें से यूज़ करके ये इतने बचे हुए हैं। तो इसी वजह से मैं क्वांटिटी, बट इतना अंदाज से मुझे लग रहा है कि ये 600 या 700 ग्राम होंगे, इससे ज़्यादा ये नहीं है। तो ये देखिए मैंने इस तरह से गुड़ को धीमी आंच पे अच्छी तरह से पिघला लिया है, मेल्ट कर लिया है। और हल्का सा इसमें बबल, मैंने चाशनी नहीं बनाया है और चाशनी बनानी भी नहीं है। गुड़ हमारा बस अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए और जब उसमें से बबल उठने लगे ना, बस उसी पे गैस की फ्लेम को करें ऑफ और सारे इंग्रेडिएंट जो आपने बनाए हैं उसे डाल दीजिए। और डाल के अच्छी तरह से, यहाँ पे देखिए मैंने 1 मुट्ठी के करीब किशमिश डाल दिया है। और अब सारी चीज़ों को हम बहुत अच्छे से जो है इसे मिक्स कर लेंगे। हाँ, मिक्स करना बहुत अच्छी तरह से, नहीं तो कहीं पे जो है गुड़ मिक्स हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा, तो मिठास नहीं आएगी। तो बस इस तरह से खूब अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लीजिए। तो ये देखिए, ये जैसे जैसे मिक्स होता है तो थोड़ा सा हार्ड होने लगता है, ऐसे टाइट मिक्स होने लगेगा क्योंकि गुड़ सूखने लगता है ना। तो देखिए ये हमारा अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसे निकाल लेंगे एक बर्तन में। तो मैं यहाँ पे परात में ट्रांसफ़र कर ले रही हूँ। अब यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ जिंजर पाउडर यानी सौंठ। तो सौंठ डालने से ना 2 चम्मच यूज़ कर रही हूँ। और सौंठ डालने से टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। सर्दियों का मौसम है, सर्दी और खांसी, गले में खराश हो, कब्ज़ हो, सारी चीज़ों के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। अगर आप चाहें, नहीं पसंद है तो आप स्किप कर सकते हैं। तो ये देखिए सौंठ डाल के मैंने बहुत अच्छी तरह से इसे वापस से मिक्स कर दिया है। और अब आप जो है हाथों में चिकना कर लीजिए घी लगाकर। और उसके बाद जो है इस तरह से आप बड़े या छोटे जिस भी जो है शेप में बॉल बनाना चाहते हैं लड्डू का, उतनी क्वांटिटी में ले लीजिए मिक्सचर को और अच्छी तरह से ऐसे दोनों हथेलियों के बीच में रख के और लड्डू बना लीजिए। तो ये देखिए मैं बस मीडियम साइज़ के एक लेमन साइज़ का बना रही हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं, ज़्यादा छोटा नहीं। तो
इसी तरह से आप सारे लड्डू अच्छी तरह से बना लीजिए और एक कंटेनर में भर के रख दीजिए। इसे आप 1 महीने तक भी स्टोर करेंगे तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। तो बस ये लीजिए, हमारे लड्डू बनके तैयार हो गए। मैं यहाँ पे तोड़ के दिखा रही हूँ। माउथ मेल्टिंग लड्डू बनके तैयार हुए हैं, बहुत स्वादिष्ट और बहुत ही नरम मुलायम। ये आपको बहुत पसंद आने वाली है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें फ्रेंड्स और फैमिली में, और लाइक कीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हो, कमेंट नहीं करते हो, प्लीज़ 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 सपोर्ट कीजिए। मिलूँगी फिर इसी तरह से एक नए मज़ेदार वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।